परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाओं के लिए जो आपने सब विश्वास करने वालों के लिए बनाई हुई है, उन योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जिन्होंने आप पर विश्वास किया वो स्टेप बाय स्टेप आपकी योजना में आगे बढ़ सके और उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु स्टेप बाय स्टेप आपकी योजना में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए आपने पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों को रखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि हर एक विश्वासी मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होकर उसकी महिमा के योग्य हो। इस योजना के लिए जो आपने हर विश्वासी के लिए रखी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु कि जितने भी विश्वासी विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के पुत्र की पहचान में भी बढ़े और आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, और ये समय सुंदर इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्य में अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। और ये वाला समय हम सब विश्वास करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। आज हम एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, गॉड्स प्रोसेस ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक की, परमेश्वर की अभिषेक की प्रक्रिया। प्रोसेस, अनॉइंटिंग वर्क नहीं है, एक्ट नहीं है, ये भी प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको पहले 3 पार्ट बताए थे, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, देन ग्लोरिफिकेशन, ये बताए थे। इसी के हम लोग इसी के एप्लीकेशन पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए शब्द थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लेकिन थीम वही है। हम लोग जस्टिफिकेशन से सैंक्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन से ग्लोरिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जब ये वाला पार्ट आता है तो ये मैच्योर लेवल वाला पार्ट है, ताकि हर एक विश्वासी स्पिरिचुअली मैच्योर हो और परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़े। होलीनेस इज फाइंडिंग एंड ऑपरेटिंग अंडर द अनॉइंटिंग, यानी जो पवित्रता है, पवित्रता में बढ़ना, पवित्रता को प्राप्त करना और पवित्रता में आगे बढ़ना, यही अभिषेक है। गॉड हैज फॉर यू, यही परमेश्वर ने हमारे लिए अभिषेक रखा है, पवित्रता में बढ़ना। होलीनेस इज द अंडरस्टैंडिंग that you are set apart from the rest of the world for God's specified calling on your life. परमेश्वर यानी पवित्रता वो समझ है कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं और परमेश्वर ने आपके लिए इस संसार में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपके जीवन से आपको एक विशेष बुलाहट से बुलाया है। Holiness is फाइंडिंग एंड ऑपरेटिंग अंडर द अनॉइंटिंग गॉड हैज फॉर यू। इसीलिए पवित्रता जो है वो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जो उसने हमारे लिए रखी है, उसमें आगे बढ़ना है। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 21 और 22 पद। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। ये परमेश्वर जब किसी को मसीह में चुन लेता है, उसको आगे बढ़ाता है धीरे धीरे और अभिषेक की ओर ले जाता है। और ये अभिषेक हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में
प्रकट करने का काम करता है। और इसीलिए द अनॉइंटिंग इज एन असाइनमेंट। ये जो अभिषेक है, ये जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि ये घर से करके लाना, ये तुम्हारा कार्य है जो तुम करके लाना और टीचर को दिखाना, उसी को असाइनमेंट बोलते हैं। पर ये अनॉइंटिंग जो है ये एक असाइनमेंट है। हर विश्वासी के जीवन में ये असाइनमेंट दिया जाता है, बट इन ऑर्डर टू फुलफिल द असाइनमेंट, लेकिन इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए देयर मस्ट बी एन अलाइनमेंट विद हिज प्लान्स फॉर यू। परमेश्वर के योजना से आपका अलाइनमेंट भी होना चाहिए ताकि आप असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके। और इसलिए ये अनॉइंटिंग जो है ये एक असाइनमेंट की तरह हर विश्वासी के जीवन में ये वो कार्य है जो प्रत्येक विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में परमेश्वर के योजना को में आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में हमेशा स्टेप्स होते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए चुना है और परमेश्वर पवित्र है। तो सबसे पहला काम जो असाइनमेंट में हमारे जीवन के लिए है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आत्मिक तौर पर, जीवन के हर पहलू में आपको पवित्र होना। पवित्र का मतलब होता है सेट अपार्ट, अपने आप को सब लोगों से, संसार के सब विचारों से और हर बात से अपने आप को अलग कर लेना है कि दुनिया कुछ भी करे, किसी भी दिशा में जाए, क्योंकि लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए कह सकते हैं, अरे आप ऐसे कर रहे हैं, हम तो ऐसे करते हैं। नहीं, मसीह जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो अभिषेक है ये असाइनमेंट की तरह काम करना है कि आपको परमेश्वर, क्योंकि हर अंग अलग अलग है तो हर अंग का अलग अलग असाइनमेंट भी है। तो आपको असाइनमेंट में आगे बढ़ना है, अपनी बुलाहट में, कहने का मतलब। इसके 3 पार्ट है, अप्रूव्ड, अपॉइंटेड, देन अनॉइंटेड। अनॉइंटिंग कंप्लीट होती है, शुरू होती है अप्रूव्ड से, फिर अपॉइंटेड, देन अनॉइंटेड। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड का मतलब परमेश्वर की ने आपको अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड or at least witnessed people that have appointed themselves into positions in various contexts, but this is not the position in various contexts. ये वाला हिस्सा हमको बहुत जरूरी है समझना कि हम सभी ने अनुभवी या कम से कम ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने विभिन्न संदर्भों में स्वयं को पदों पर नियुक्त किया। यानी स्वयं को मसीह जीवन में, आप मसीह सेवकाई में इस बात को देखेंगे जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं कि ढेरों लोगों ने अपने आप को खुद को नियुक्त कर लिया। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, यानी स्वयंभू। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। ये पिता, परमेश्वर जो है वो पिता है जो बुलाता है, उसने ही सृजन किया है और उसने एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमको सृजा है। ये जानना कितना गौरवपूर्ण है कि सभी विश्वासी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके महिमा में राज्य में बुलाया गया है ताकि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। और ये बात ताकि सारे लोगों की निगाहें आप पर गड़ जाएं और लोग देखें कि वाकई में ये परमेश्वर का जन है। और परमेश्वर हमारे लिए ये निर्धारित कर सके, यदि आप अपने जीवन के लिए उनके मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं तो आप कौन होंगे, ये जानना और भी अधिक गौरवशाली है कि भले ही आपने आज से पहले उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया है, लेकिन आपके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ है। और वो आपको ये जानने की महान शांति का अनुभव करने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए उत्सुक है कि आप उसकी इच्छा में आगे बढ़ें।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता। परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं ग्रहण करता जो अपनी बड़ाई करता है। मैं ऐसे को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता, स्वयंभू को। और आज के युग में, इस आधुनिक युग में, आधुनिक युग की कलीसियाओं में आपको स्वयंभू ही मिलेंगे सारे, जो खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं, और उनके खास लोग होते हैं जो आपको उन्हीं की ओर फोकस कराते हैं। इनको आप एक तरीके से उनका प्रॉफिट कह सकते हैं। फॉल्स क्राइस्ट के फॉल्स प्रॉफिट जो होते हैं वो लोगों को फॉल्स क्राइस्ट पर फोकस कराते हैं, और इसी प्रकार से इनके पास ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो कोई अपनी प्रशंसा आप ही करता है वो स्वीकृत या परमेश्वर अप्रूव नहीं करेगा, परंतु वही उसी को अप्रूव करेगा जिसकी प्रशंसा प्रभु आप करता है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करके हमको अप्रूव करता है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे पुराने नियम में। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 6 और 7 पद को। जब वे आए तो उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, हृदय पर रहती है। अब आप देखिए, अभिषेक के लिए परमेश्वर ने अपने एक खास भविष्यवक्ता को वहां पर भेजा था, राज्याभिषेक करना था दाऊद का। लेकिन आप इसमें यह देखिए कि उसके अभिषेक के समय दाऊद वहां पर था ही नहीं। दाऊद का एक भाई एलियाब जो बड़ा भाई था, जब वो सामने आया तो शमूएल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था उसका दृष्टिकोण या उसके देखने का नजरिया बाहरी था, और इसलिए उसने उसके कद को और उसके शरीर को, डील डॉल को देखकर ये अनुमान लगाया कि यही होगा। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, दूसरी बात मनुष्य अनुमान लगाता है, लेकिन ना तो परमेश्वर बाहरी रूप देखता है और ना परमेश्वर अनुमान लगाता है। परमेश्वर एकदम सटीक काम करता है और जिसे चुन लेता है उसी को अभिषेक करता है। और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को यहाँ पर करेक्ट भी किया, रोका भी, और उसको ये बताया कि तुम्हारे नजरिए से अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक परमेश्वर ने उसको बताया कि मेरे कहने के अनुसार होगा, यानी परमेश्वर के नजरिए से होगा। ये अपॉइंटमेंट है। उसके बाद है नियुक्ति। नियुक्ति यानी परमेश्वर अप्रूव करता है और फिर उसके बाद नियुक्त करता है। अब अपॉइंटमेंट में हम ये देखेंगे, नियुक्ति जिसे कहते हैं, नियुक्त करना। आज बहुत से लोग पदवी, मान्यता, पैसा और खुद को नियुक्त करना चाहते हैं। ईश्वर नियुक्त होना कहीं बेहतर है, यानी परमेश्वर आपको नियुक्त करे ये कहीं बेहतर है। मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि ये सब पैसों के बारे में नहीं है। भले ही कई लोग सोचते हैं
कि जिस तरह से वे चीजें मांगते हैं उसमें यानी जैसे कलीसियाओं में लोग देखते हैं ना, that is not all about money, even though many think that there are money bags hidden throughout the church. By the way, they ask only, and there will be a day of reckoning for those that force their own agendas upon the body of Christ. यानी बहुत से लोग आज मसीह की सेवकाई में केवल इसलिए आना मांगते हैं, नेम फेम मनी। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, और नेम फेम मनी ये आज के मनुष्यों का एजेंडा है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें तो अगर कोई मनुष्य कलीसिया में या मसीह की देह में अपना एजेंडा लेकर आएगा और अपना एजेंडा पूरा करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा और उसको अनंत दंड के लिए उसने रखा हुआ है। इसलिए इस कार्य में बहुत सावधानी चाहिए कि आप नियुक्त खुद से अपने आप को ना करें, बल्कि परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई में नियुक्त करे। और मालूम है मसीह की देह का अनादर इससे ज्यादा और क्या होगा कि मसीह की योजना कलीसिया में पूरी हो, ताकि मसीह में बुलाए हुए लोगों का अभिषेक हो और वे आगे जाकर मसीह की महिमा करे, उसकी सेवा करे। ये ना हो कि कलीसिया को उसने अपने लाभ का साधन बना लिया और कमाई का द्वार बना लिया। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 11 पद पढ़ेंगे। दूसरा, जिसके लिए मुझे प्रचारक और प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया है। यानी ऐसा कलीसियाओं में ना हो शिक्षा, मसीही शिक्षा दी जाए। इसलिए यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिख के कह रहा है, जिसके लिए मुझे प्रचारक और प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया है। उसको परमेश्वर ने इसी कार्य के लिए और सब कलीसियाओं के लिए, यीशु मसीह की कलीसिया के लिए जो पौलुस के द्वारा लिखे गए निर्देश है, ये मसीह की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसी के अनुसार सब बातें होनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों को यह देखना है कि परमेश्वर जिसने मसीह में हमें अपने महिमा के लिए बुलाया है, तो जस्टिफिकेशन स्टेज को छोड़कर सैंक्टिफिकेशन में आगे आए, ताकि वो आपको अपने पवित्र अभिषेक में शोभायमान करके अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाए। और तीसरा पॉइंट आता है अभिषेक, अनॉइंटिंग। इसमें समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको तब तक निर्देशित करेंगे जब तक आप उस भूमिका में कदम रखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ये अभिषेक वाला पार्ट लंबे समय तक आपके जीवन में ये प्रोसेस काम करेगा, जब तक, कब तक, जब तक आप उस भूमिका में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कदम रखने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। और इसीलिए आपको वो जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपको उस भूमिका में नियुक्त कर दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा। इसलिए आज हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और परमेश्वर की लंबे समय से ये इच्छा है कि हमारे और आपके जीवन में वो अधिक से अधिक अभिषेक दे। हम कितना उसके लिए, इस बात के लिए अपने आप को असाइनमेंट करते, यानी असाइनमेंट पूरा करते हैं, यानी उस कार्य को जो परमेश्वर के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कंप्लीट होना है। इसीलिए तो पौलुस ने लिखा था, अपने उद्धार के काम को अपने जीवन में पूरा करते जाओ। ये असाइनमेंट की बात कर रहा था वो, कि जिस असाइनमेंट यानी जिस बुलाहट में आपको बुलाया है, पता नहीं वो आपको किस सेवा में नियुक्त करे, और चाहे उनका बुलावा कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, यानी कितनी बड़ी बुलाहट से आपको क्यों ना बुलाओ, लेकिन परमेश्वर किसी को अपवाद नहीं बनने देता है। वो आपको ऐसा अधूरे हालत में आपको कभी भी नियुक्त नहीं करेगा जब तक वो आपको पूरा कंप्लीट ना कर ले। परमेश्वर आपकी क्षमता को पहले से ही जानता है। वो जो देखना चाहता है वो ये है कि उसके प्रति आपका जुनून कितना है, आप कितना उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। और
देखिए ये वाली बात यहां पर हमको सीखनी चाहिए कि पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखी, चिट्ठी लिखी और अपने विषय में ये कहा कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। पौलुस किस पे कार्य कर रहा है? अपनी बुलाहट के लिए वो ऐसा कर रहा है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आजकल कोई अपने बुलाहट के लिए अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहा है और योग्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी यानी मोहर लगाई, हाँ मोहर भी लगाई और गारंटी के लिए हमारे मन में अपना आत्मा भी दिया है। ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है, ये परमेश्वर की ओर से इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को अपने लिए अलग करता है। अब आपको ये असाइनमेंट दिया जाता है कि जब तक आप इस असाइनमेंट को अपने जीवन में पवित्रता को सिद्ध ना कर ले। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये पवित्रता का सिद्ध होना अभिषेक में सिद्ध हो जाना है। और आपको ये असाइनमेंट है व्यक्तिगत तौर पे। पहली बात आपको बता दें, मसीह की देह में सबके लिए एक ही बुलाहट नहीं है, सबकी अलग अलग बुलाहट है। कहीं तक हम कॉमन चलते हैं मसीह में और फिर उसके बाद अपनी बुलाहट की ओर आगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास नर्सरी, प्री नर्सरी से लेके और 10th तक, 9th यानी 8th तक सब बच्चों की कॉमन पढ़ाई चलती है। कॉमन चलती कि नहीं चलती? सारे सब्जेक्ट सब बच्चों के, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। लेकिन 10th से वहां से अलग अलग शुरू हो जाता है। कितने? कोई कॉमर्स साइड जाता है, कोई साइंस साइड जाता है, कोई आर्ट साइड जाता है, कोई मैथ्स लेके जाता है। वहां से विभाग यानी आपकी शिक्षा में अलग अलग बच्चे बंटने लगते हैं एक ही क्लास के। और उसके बाद जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, ये बहुत बड़े रूप में आगे अलग अलग होता जाता है। यानी आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो वहां पर तो बहुत कम सब्जेक्ट पे आपको एक विशेष सब्जेक्ट से ही आपको आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स में तो केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर ढेर सारा विषय होता है, यानी और उसको खोला जाता है। इसी तरीके से अभिषेक में, मसीही जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एकदम जैसे शिक्षा का पद्धति काम करती है, ये प्रोग्रेशन है, इसी प्रोग्रेशन में आपको मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। और ये बड़ी समझ की बात है। इसीलिए चेले वाला जो परमेश्वर ने पैटर्न रखा था, इससे अच्छा कोई पैटर्न नहीं है। कलीसिया आपका वो स्थान है जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको एजुकेट करते हैं स्पिरिचुअली। लेकिन ये केवल एजुकेट नहीं करते हैं, ये आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर भी करते हैं। और प्रिपरेशन माइंड की होती है। आपका मन कितना तैयार है प्रभु में आगे जाने के लिए, इस पर आपके अभिषेक टिकता है। अगर आप अभिषेक के लिए और एक स्टेप
आगे बढ़ेंगे तभी परमेश्वर अगले स्टेप में आपको अभिषेक में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको घसीट घसीट के नहीं करेगा और ना ही आपकी इच्छा पर यह रखेगा कि आपका जब इच्छा करे तब। इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर की इच्छा में ही आगे बढ़ना है। इसीलिए वो आपके साथ, आपके ऊपर इस चीज को छोड़ा है स्वेच्छा पे। तो जब तक आपका मन, हृदय और बुद्धि इस बात के लिए आगे जाने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक परमेश्वर ठहरा रहे। जिस दिन आप रेडी होते तब आपकी बुलाहट में वो आपको एक स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप आगे लेके जाता है और फिर एक असाइनमेंट आता है। तो मसीही जीवन में ये बार बार आपको जो असाइनमेंट मिलते हैं, ये असाइनमेंट आपके मन को, आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके भीतरी मनुष्यत्व को बिल्कुल तैयार होने के लिए, ताकि आगे जाने की इच्छा से आप आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर, देखिए कार्य, परमेश्वर के कार्य में देरी नहीं है, देरी हमारे पार्ट में होती है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन ही नहीं करता है। बच्चा स्कूल रोज नहीं जाता है, कभी कभी उसका मन नहीं करता है, वो बहाने मारता है, कभी कभी वो बीमार हो जाता है, वास्तविक है, तब भी नहीं जाता है, कभी कभी उसको कहीं घर वाले कहीं जा रहे, वो भी जा रहा है। तो ढेरों ऐसी बात होती है जिसमें बच्चे को बार बार छुट्टी भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल से बाहर हो गया। जैसे ही वो फिर माइंड प्रिपेयर करता है और फिर वो स्कूल आता है। अब बड़ी क्लासेस में तो बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है, माँ बाप कभी भी ढकेलते नहीं है। बच्चा खुद अपनी इच्छा से जाता है और खुद अपनी पढ़ाई करता है, खुद अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करता है, खुद इन चीजों में। तो मसीही जीवन में आपको ये समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएशन की एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में कोई दबाव नहीं होता है। आप अपनी इच्छा से आइए, अपनी इच्छा से आप उसमें शामिल होइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपनी इच्छा से। वैसे ही कलीसिया में है और कोई आपको धक्का नहीं मारेगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। आपकी बुलाहट में, आपकी स्पेसिफिक बुलाहट है, विशेष बुलाहट में बुलाया, तो आपकी बुलाहट आपके जीवन में पूरी होगी ना। आपके बगल में जो बैठा है उसकी बुलाहट अलग है, तो दोनों कॉमन नहीं हो सकते। हमने बताया एक लेवल तक कॉमन होगा, उसके बाद सब चीजें पृथक पृथक आगे बढ़ेंगी। एक पद मेरे साथ निकालिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं, दिखा सकूं कि परमेश्वर ने जो अभिषेक रखा है, अनॉइंटिंग, वो एक साथ सबको अब अभिषेक में आगे बढ़ाना है, लेकिन एज आ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब इसको यहां से पढ़िए, 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद से पढ़ेंगे, 28, 29 और 30 पद। 28, 29 और 30 पद, 28, 29, 30। रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो 8 अध्याय 8 का 28, 29, 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जी, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो ये जो महिमा वाला पार्ट है, ये अभिषेक वाला पार्ट है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उनको प्रकट कर देना ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हो। और ये बुलाहट में बुलाया। और यहाँ पर आप पार्ट्स देखेंगे कि आपके पैदा होने से पहले आपको परमेश्वर ने चुन लिया था अपने पुत्र में, मसीह में आप चुन लिए गए थे, आपको नहीं मालूम था। एक उचित समय पर परमेश्वर ने ये जानकारी आपके अंदर
आपको दी कि आप ये जाने कि आप प्रभु के हैं। फिर आप कलीसिया में आ गए, आप प्रभु में आगे बढ़ने लगे। जिन्हें उसने ठहराया उन्हें बुलाया भी, तो आप कलीसिया में आ गए, बुलाहट को यहाँ पे पूरा करता मसीह के देह में। फिर जिन्हें बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया। तो आप इनको पार्ट्स को जब आप पढ़ते, इसको मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दो। वी आर assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. For those whom He foreknew, of whom He was aware and loved beforehand, He also destined from the beginning, foreordaining them to the molded to be molded into the image of His Son and share inwardly His likeness, that He might become the firstborn among many brethren. And those whom He thus foreordained, He also called, and those whom He called, He also justified, acquitted, made righteous, putting them into right standing with Himself. And those whom He justified, He also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition और state of being। यानी आप परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करने वाले बने, इस लायक बनाता है। और इसीलिए पौलुस इस विषय पर कार्य कर रहा है। मोल्डेड यानी परमेश्वर अपने हिसाब से हमको मोल्ड करना। मोल्डिंग का मतलब समझते हैं? जब आप कोई गाड़ी वगैरह बनाते हैं, जो इसकी चद्दर होती है लोहे की, उसको मशीनों से मोल्ड किया जाता है, शेप देना। आप किसी चीज, आपके जीवन में इस फिजिकली कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअली आपको जो शेप देने वाला काम है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वो छांटता, शेप देना, प्रूनिंग। और ये शेप देने वाला काम आपको शुरू से हम ये पूछते थे कितने लोग सुन रहे हैं। सब लोग सुनने में बड़ा घमंड करने लगे, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जो सुन रहे थे और जो नहीं सुन रहे थे वो आज भी कभी सुना कभी नहीं सुना ऐसे। लेकिन दो प्रकार के लोग हो गए, एक सुनने वाले कभी कभी और एक रेगुलर सुनने वाले। लेकिन आपको मालूम है एक चीज मैंने और बोली कि अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो आप सुनने के बाद मुझसे बात जरूर करें। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है आपके अंदर हो रही है अगर आप लगातार सुन रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर शेप देने वाला काम नहीं हो रहा है तो वो गलत ग्रोथ आपके अभिषेक को रोक देगी। ये बात नहीं समझ में आई? ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। तो आपको अंगूर की बारी में जो काम होता है ना, वो उस डाली को जो फलवंत होती है उसको छांटने, वाइन ड्रेसिंग बोलते हैं उसको, ऐसे कैंची से, और वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे काटते छांटते हैं, काट छांट करना, उसकी ग्रोथ में काट छांट करना। और आपकी ग्रोथ में अगर काट छांट नहीं हुई यानी प्रूनिंग नहीं हुई तो शेप नहीं आएगा। और आपको मालूम है मसीह की देह में हर अंग का अलग शेप होता है, और इसलिए हर ये जो प्रूनिंग वाला काम है ये पर्सनल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पे करता है कलीसिया के उन अंगों में, उन डालियों में जो फलवंत होती है, ताकि वो और फले। इसलिए आप सुन रहे हैं, ये सामूहिक काम है। लेकिन जब आप सुनकर हमसे बात करेंगे, ये प्रूनिंग वाला काम, ये व्यक्तिगत, ये भी पवित्र आत्मा ही के काम। तो पवित्र आत्मा दो लेवल पे काम करेगा विश्वासी में, तब विश्वासी फलवंत होगा और उसका अभिषेक परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर आपको प्रकट करेगा उसी अभिषेक के साथ, ताकि उसकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी इस बुलाहट को ध्यान में रखते हुए अभिषेक के प्रोसेस में आगे बढ़ें, ताकि आपके जीवन से उसकी वो महिमा प्रकट हो जो वो प्रकट करना चाहता है, उसका डिजाइन आपके जीवन में पूरा हो, उसकी
बातें आपके जीवन से प्रकट भी हो और उसकी महिमा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। आपकी मर्जी प्रत्येक अंग के जीवन में भी पूरी हो और आपकी महिमा प्रत्येक अंग के द्वारा वैसी प्रकट हो जैसी आप प्रकट करना चाहते हैं, ताकि सारी महिमा आप। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।